भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आरुषि मर्डर केस में सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वहाँ पे जहाँ मर्डर हुआ, जब वहाँ पुलिस क्राइम सीन पे पहुँचती है, यूपी पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, तो बहुत सारी मिस्ट्री उसमें ऐसी चीजें जो लूप होल्स छूट जाते हैं। उनके साथ भी जो केस लड़ता है और जो रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा वो रहता है कि भाई आपने ये चीज क्यों किया, आपने ये किया। ऐसे कई केसेस में हमारे जो कोलीग्स हैं उनको कहीं ना कहीं से थ्रेट्स मिलती हैं, प्रेशर होता है। जो हमारा कानून है, जो हमारी जुडिशरी है, वो चलती है सबूतों के आधार पे, और सबूत के वो कहीं ना कहीं अगर शुरुआती लेवल पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जो जैसे कि कोई भी केस है उसमें आईओ अपॉइंट होता है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी इतने केसेस होते हैं, इतने ज्यादा उसके ऊपर भी काम होता है, प्रेशर होता है, उसको ये भी देखना है, उसको वो भी देखना है, तो इनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज के स्वाभिमान के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है मोहम्मद आकिब खान जी। ये क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं पिछले 14 सालों से डीडी न्यूज के साथ, और अभी डीडी न्यूज में ये हैं बुलेटिन एडिटर। तो काफी सारी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में पता चलेगा आकिब खान जी से। तो आइए बात शुरू करते हैं और इनसे जानते हैं इनके क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान क्या जर्नी रही है, क्या क्या चीजें इनको इंटरेस्टिंग पता चली है। आज वो चीजें हम भी पता करेंगे। सबसे पहले तो सर थैंक यू आज आने के लिए। जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन, आपका क्राइम रिपोर्टर तक का सफर क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले जैसे 2005 में मैंने जब दूरदर्शन में इंटर्नशिप शुरू की, तो फिर हालांकि मेरा बैकग्राउंड तो मेडिकल से रहा, मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद फिर जैसे जैसे धीरे धीरे उस टाइम काफ़ी बूम था मीडिया का, तो ये था कि भाई इसमें जो है मीडिया में जाने से बहुत सारी ये चीज़ें थी कि मुझे जो है बहुत अपने आप को जो है साफ ये बताना है, एक्सप्लोर करना है, ये कैसे चीज़ें जो अपने अंदर एक जज्बा, एक जुनून था। टीवी पे आने का भी एक वो होता है कि भाई चलो टीवी पे आएंगे। और फिर उसके बाद ये सफ़र मेरा शुरू हुआ मास कम्युनिकेशन के तहत। फिर मैं डीडी न्यूज़ में इंटर्नशिप की। उसी दौरान फिर इंटर्नशिप करते ही धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता रहा। फिर मैं क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की मैंने, और हमारे शो का नाम रंगे हाथ जो चलता था। फिर उसके बाद उस क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान काफ़ी जो स्टोरीज हमने कवर की हैं, जैसे उसमें चाहे जेसिका लाल मर्डर केस हो, नीतीश कटारा मर्डर केस हो, आरुषि मर्डर केस है, और निठारी का केस जो काफ़ी हाई प्रोफाइल रहा, काफ़ी सुर्खियों में रहा उस दौरान। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहे। सर, आपने अभी 2 केसेस के बारे में जिक्र किया, आरुषि और जेसिका। ये कहीं ना कहीं अभी भी अनसॉल्व्ड है, तो ऐसी चीज मैं सुनना चाहूंगी जो किसी को नहीं पता। देखिए, होता क्या है कि किसी भी मर्डर केस में कोई भी अगर केस है, पहले तो वो सिर्फ एज ए क्राइम होता है, लेकिन जिस तरह से उसका जो ट्रायल शुरू होता है, जब उसकी चीज़ें सामने आती हैं, तो मीडिया उसको जो सामने लेके आता है जब, तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब सबसे पहली चीज़ है, जहाँ पे जो मर्डर हुआ है, जो उसका जो प्रमा फेसी जो जहाँ पे वो स्पॉट है, तो वहाँ पे की गई गलतियाँ। जैसे अगर हम बात करें आरुषि मर्डर केस में, तो आरुषि मर्डर केस में सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वहाँ पे जहाँ मर्डर हुआ, जब वहाँ पुलिस क्राइम सीन पे पहुँचती है, यूपी पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, तो बहुत सारी मिस्ट्री उसमें ऐसी चीज़ें जो लूप होल्स छूट जाते हैं। जैसे हम बात करें कि पहले दिन जब हुआ कि भाई एक डॉक्टर के यहाँ एक लड़के, उनकी बेटी का मर्डर हो गया, उसके बाद स्टोरीज चलनी शुरू होती है। पहले दिन तो पुलिस ने यहाँ तक ये नहीं समझा कि एक बॉडी ऊपर भी ऊपर उन्होंने सर्च करना जरूरी नहीं समझा जी। जबकि इस केस में दूसरे दिन उस नौकर की लाश ऊपर मिली है। और जबकि स्पॉट्स भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे किसी भी केस में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब वो वहां पे होता है तो कॉर्डन ऑफ करते हैं, सबूतों को, सारा फॉरेंसिक चीजें होती है, उसके बाद एक एक चीजों को, लेकिन वो ये सब चीजों का वहां पे काफी लैप्स था, जिसकी वजह से सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी केस अगर है तो उसके जो बेसिक चीज है ना, वो अगर स्ट्रांग है, वो अगर चीजें पकड़ी जा वो रिकॉर्ड में रहती हैं, तो ट्रेस करना आसान रहता है, तो वो आसानी हो जाती है। आपने देखा होगा आरुषि मर्डर केस की फिल्म भी आई, उसमें भी ऐसी चीजें थी, कई सारी थ्योरीज है कि हुआ क्या नहीं हुआ। जेसिका में भी आई होगी जेसिका। हाँ, जेसिका वाले केस में भी काफी कुछ था, उसमें मीडिया की सुर्खियां थी जेसिका मर्डर केस में।
जी। तो उसमें भी सबसे पहले मेरी रिपोर्टिंग जेसिका लाल मर्डर केस की ही थी। अच्छा। पटियाला हाउस में इसकी मतलब हियरिंग चल रही थी। हाँ जी। तो ये भी एक हाई प्रोफाइल केस था। उसमें भी काफ़ी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। जो पूरा मैटर था काफ़ी ट्रेस करने में काफ़ी जी दिक्कत हुई पुलिस सर, एज अ क्राइम रिपोर्टर आपने चीज़ें ग्राउंड से देखी हैं, जीरो से देखी हैं। को। तो जो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होते हैं क्राइम करने में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोगों पे भी प्रेशर आता होगा कि नहीं यार थोड़ी चीज़ें दबा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एथिक्स वाली बात आ जाती है। उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? अब जैसे आपने कहा कि ना हाई प्रोफाइल केस, नीतीश कटारा मर्डर केस जो था, इसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था। इसमें इतना ज़्यादा मतलब कि इसके केस लंबा चला और इसमें जो उनकी माँ थी नीलम कटारा, जी। उन्होंने इस केस को इतना ज़्यादा प्रोसीड किया, इतना ज़्यादा फाइट किया। और हम तो वहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में डेली डेली इसकी जो हेयरिंग चलती थी, विशाल यादव और विकास यादव इसमें थे, मेन एक्यूज थे। जी। तो जिस तरह से उन्होंने फाइट किया, लोग उनसे डर, उनको बहुत सारी धमकियाँ मिलती थी। जैसे कि उन्होंने कई बार आके कहा उसमें हमारे सामने, मीडिया के सामने, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो एक उनके साथ भी जो केस लड़ता है और जो रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा वो रहता है कि भाई आपने ये चीज़ क्यों किया, आपने ये किया। ऐसे कई केसेस में हमारे जो कोलीग्स हैं उनको कहीं ना कहीं से थ्रेट्स मिलती हैं, प्रेशर होता है कि ये आप कैसे कह सकते हैं, ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो मैंने तो इस नीतीश कटारा वाले में मैंने देखा और काफ़ी मैंने रिपोर्टिंग किया इसमें। तो हालांकि लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान कोई चीज़ ठान लेता है और कानून हमारा इतना कमज़ोर नहीं है, तो एक थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन न्याय मिलता है। तो वही इस केस में भी हुआ और कई केसेस में भी ऐसे हुआ। तो लड़ने के बाद न्याय मिलता है, थोड़ा देर से मिला लेकिन न्याय मिलता है। सर, प्रॉब्लम की तो सब बात करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा लॉ अच्छा नहीं है, हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, लाइक डिले होती रहती है चीज़ें। सर, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ई पेंडेंसी को ख़त्म करने का? देखिए, इसका सलूशन यही है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कानून है, जो हमारी जुडिशरी है, वो चलती है सबूतों के आधार पे। और सबूत के वो कहीं ना कहीं अगर शुरुआती लेवल पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जो जैसे कि कोई भी केस है उसमें आईओ अपॉइंट होता है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी इतने केसेस होते हैं, इतने ज़्यादा उसके ऊपर भी काम होता है, प्रेशर होता है, उसको ये भी देखना है, उसको वो भी देखना है। तो इनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं। लेकिन इसको अगर हम चूज दुरुस्त थोड़ा सा करें, थोड़ा डिजिटलाइज करें, थोड़ा इनको ट्रेन किया जाए, इनको मॉडिफाइड किया जाए, क्योंकि उसी सिस्टम पे सब कुछ सदियों से चला आ रहा है। जो अंग्रेजों का एक सिस्टम बना हुआ है, जो काफ़ी, हालांकि मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ आईपीसी की जो उसमें धाराएं चेंज की हैं और काफ़ी कुछ अमेंडमेंट किया है। तो इससे काफ़ी हद तक उम्मीद करते हैं मतलब बदलाव आएगा। सरकार कोशिश कर रही है। सरकारें सभी कोशिश करती हैं अपने अपने दौर में। क्या जब से सरकारें हर टाइम का सबका अलग अलग है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इनको वेल ट्रेन करने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा इक्विप्ड करने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा जो है मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है, एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी से इनको जोड़ने की ज़रूरत, डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। और जो लोअर लेवल पे चीज़ें हैं ना, वहाँ से थोड़ा चीज़ें उठा के जो है, तो इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें कुछ सुधरे। सर, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हाई प्रोफाइल केसेस वो कैसे प्रेशर आता है रिपोर्टर्स पे, ऐसे जो न्यूज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आई बिलीव कि जैसे अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, यहाँ पे जैसे पुणे वाला केस था, पोर्श वाला केस, वो बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया था, वहाँ पे सोशल मीडिया पे लोगों ने ज़्यादा अपील की, ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाई, तो कहीं ना कहीं वो हाई प्रोफाइल वाले लोग भी इतना कुछ कर नहीं पाए। तो सोशल मीडिया के ऐसे दौर में आई गेस लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है चीज़ों को ऊपर तक ले जाने में। बिल्कुल सही कह रही है आप। आज का दौर सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया का है। जी। कोई भी केसेस, पहले क्या होता था, पहले ना इतने कैमरे होते थे, ना चीज़ें इतनी, कैमरे के अलावा और भी ये सब जो आज है ये नहीं होता था। तो चीज़ें दब जाती थी, लोग उस पर जो है एक्शन ले लेते थे, तो नई चीज़ें सामने आती थी। लेकिन आज अगर जो लोग इतना एक्टिव हैं, लोग देखते हैं, उस चीज़ों को उठाते हैं, तो जब वो प्लेटफॉर्म पे एक आता है ना, तो फिर प्रेशर बनता है। और फिर जो चीज़ें मतलब अंडर द टेबल जो चीज़ें मतलब सेट होती हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे और आप डीडी न्यूज़ से एसोसिएटेड हैं, तो कहीं ना कहीं डीडी न्यूज़ आपको नहीं लगता पीछे रह गया टेक्नोलॉजी के मामले में, डिजिटलाइजेशन के मामले में? नहीं, ऐसा नहीं है। डीडी न्यूज़ देश का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा वास्ट नेटवर्क वाला चैनल है, ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल है, जिसमें कि डीडी न्यूज़ वक्त के हिसाब से बहुत चेंजेस आए। आज अगर हम बात करें, जब आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो
तो मतलब आज मैं बताऊं आपको, डीडी का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ चुका है। अच्छा। जी हाँ। और डीडी का सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग है। आप कभी डीडी के पेजेस पे जाएं, हमारा सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग है, पूरी टीम है। जी। और हमारे जैसे कि आप कहते हैं कि ऐप्स बहुत सारे आ गए हैं, तो हम डीडी न्यूज़ के हर प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ अवेलेबल है। हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो रीच है, वो काफ़ी दूर दराज तक है। जैसे कहते नहीं है कि सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का हाँ देश जी। में, कि जगह जगह स्टेशन हैं, पटरियां बिछी हैं, कहाँ कहाँ इतना बड़ा नेटवर्क है। उससे कहीं ज्यादा नेटवर्क दूरदर्शन का है। अच्छा। जो जगह जगह जो है इस रीच है, गांव दूर दराज हर जगह लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। सबसे मेन चीज ये है कि आज के इस दौर में जहाँ पे मीडिया अपने रोल, अपना टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखा के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डीडी इस भीड़ से नहीं। डीडी न्यूज ऐसा चैनल है जो सही दिखाता है, सत्य दिखाता है। देर से दिखाएंगे लेकिन सही दिखाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। डीडी न्यूज की शायद पॉजिटिविटी की वजह से ही आज भी लोगों का भरोसा डीडी न्यूज पे है और वो इतने सालों से चलता आ रहा है। सर, अब शुरू करते हैं फटाफट रैपिड फायर राउंड। क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और क्राइम नॉवेल्स? डॉक्यूमेंट्रीज। हाई प्रोफाइल और मिस्टीरियस कोल्ड केस? मिस्टीरियस कोल्ड केस। सेंसेशनल हेडलाइंस और इन डेप्थ न्यूज? इन डेप्थ न्यूज। लीगल ड्रामा और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट? ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्स। गो टू टूल नोटपैड और वॉइस रिकॉर्डर? नोटपैड। ओके, थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके एंड काफ़ी सारी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।